Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and we were studying about chapter number 5, Indigo, which is written by Louis Fisher. Until now we read about Rajkumar Shukla, who actually accompanied Gandhi to the different parts of India, and he wanted to take him with him to Champaran, Bihar, so that he could solve the problems of Indian cultivators or Indian tenants who were actually exploited by Britishers regarding indigo cultivations. Okay, so then we actually read that Gandhi agreed to move with Rajkumar Shukla to Bihar, and before moving to Champaran, actually he wanted to first he decided to reside at Muzaffarpur for the detailed information regarding the problems. Okay, so now read the next part of the chapter. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur. So first of all मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने डिसाइड किया कि मतलब वो वहीं पर थोड़ा टाइम रुकेंगे, which was en route to Champaran to obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting. So before moving to Champaran, he decided to reside at Muzaffarpur, क्योंकि उन्हें लगता था कि चंपारण की जो भी प्रॉब्लम है इंडियन कल्टिवेटर्स की, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो कि शायद का इन्फॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला भी देने में असमर्थ थे. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. So उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर J.B. कृपलानी को, जो कि आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में, और J.B. कृपलानी से वो टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल में उनकी मुलाकात हुई थी. The train arrived at midnight, 15th April 1917. So मुजफ्फरपुर में जो ट्रेन है वो आधी रात तक पहुंची, और उस दिन डेट थी 15 अप्रैल 1917, यानी 1917 की ये बात है. कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. So कृपलानी जो है वहाँ पर स्टेशन पे आधी रात को गांधी जी का वेट कर रहे थे, एंड उनके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. So गांधी जी जो थे वो 2 दिन तक प्रोफेसर मालकानी के घर पे रहे, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. So actually उन दिनों में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे, they were not allowed कि वो किसी भी जो होम रूल लीडर्स होते हैं या जो लीडर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, उनको उनसे सिंपैथी दिखाएं या उनको अपने घर में रखें, ऐसा अलाउड नहीं था. मतलब उनसे कोई रिलेशंस भी रखें, ऐसा अलाउड नहीं था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं एटलीस्ट वो ब्रिटिश को क्या करें, उन्हीं को समर्थन करें. तो गांधी जी जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना चाहते थे और होम रूल को सपोर्ट करते थे, तो उस समय मालकानी जो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने जब गांधी जी को अपने घर पे 2 दिन को रहने को दिया, सो दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. और जो स्मॉल लोकेलिटीज़ होती हैं, छोटी जो लोकेलिटीज़ होती हैं, उसमें जो इंडियंस थे वो एक्चुअली इन जो होम रूल के लीडर्स या एडवोकेट्स होते थे उनको सिंपैथी भी नहीं दिखाना चाहते थे. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. So गांधी जी के advent means arrival. तो गांधी जी के arrive होने की जो ये खबर है और उनकी जो मिशन कि वो किस मिशन पे आए हैं मुजफ्फरपुर, तो ये सारी खबर चंपारण तक फैल चुकी थी. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their चैम्पियन. सो जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, वो चंपारण से बेयर फुट आ रहे थे, कई तो ऑन फुट आ रहे थे, कई कुछ कन्वीनियंस को लेके आ रहे थे अपने चैम्पियन से
को देखने और अपने चैंपियन को मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, तो मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने गांधी को इंट्रोडक्शन के लिए भी बुलाया। दे फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, तो उन्होंने एक्चुअली किस चीज़ का डिस्कशन किया कि जो फार्मर्स हैं किस टाइप के केसेस उनको दिए जाते हैं, फार्मर्स के केसेस, और कितनी फ़ीस जो है वो उनसे डिमांड करते हैं, वो सारा डिस्कशन उन्होंने लॉयर से किया। गांधी चीटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, सो गांधी जो थे उन्होंने चीटेड मीन्स क्या होता है, रिब्यूट, ही वॉज अगेंस्ट द लॉयर्स कि वो कितनी बड़ी जो फीस है वो शेयर क्रॉपर से डिमांड करते हैं। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. So गांधी जी ने बोला कि मैं इस कंक्लूजन पे आया कि हमें लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम है इंडियन फार्मर्स की वो सारी प्रॉब्लम्स जो है कोर्ट तक नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं वो बहुत कम ही सॉर्ट आउट होते हैं और उनसे हमारा बहुत कम ही भला होता है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. So जहाँ पर peasants जो हैं उनको क्रश किया जाता है, यानी उनको क्या करा जाता है, उनको बिल्कुल सप्रेस कर दिया जाता है, उनके जो केसेस हैं उनको भी आगे नहीं लाया जाता है। और जो फेयर स्ट्राइकन मतलब क्या होता है, फ्राइटेंड, ठीक है, डरे हुए जो हमारे पीजेंट्स हैं उनके लिए कोर्ट जाना बिल्कुल ही वेन है, यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर दैम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सो उनके लिए सही मायने में रिलीफ क्या है कि वो डर से मुक्ति पाएँ। जितने वो डरे हुए रहते हैं उनको ये डर हटाना होगा कि ब्रिटिशर्स उनका हमेशा कुछ ना कुछ बुरा करते रहते हैं, तो ये डर जब तक नहीं हटेगा ब्रिटिशर्स का उनके मन से, तब तक क्या होगा कि वो कभी भी होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द एरेबल मीन्स कल्टिवेबल, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, तो जितनी भी उपजाऊ ज़मीन थी वो ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे उनसे मतलब उनके अंडर में होती थी, या फिर एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और जो इंडियन यहाँ पे टेनेंट्स मतलब क्या है, टिलर्स, जो काम करते हैं मजदूर, तो ज़्यादातर जो उपजाऊ ज़मीन थी वो इंग्लिश मैन के पास होती थी और वहाँ पर इंडियन टिलर्स काम किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, सो मेन जो कमर्शियल क्रॉप है जो कि जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है वो कौन सा क्रॉप था, इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. So main problem क्या था कि 15% of the land जो कि जो इंडियन फार्मर्स जो कि एक्चुअली रेंट पे काम करें, उनकी खुद की तो ज़मीन है नहीं, वो ब्रिटिशर्स की ज़मीन पे काम करते थे, तो उनको ये फोर्स किया जाता था, कंपेल्ड मीन्स टू फोर्स, तो उनको ये फोर्स किया जाता था कि 15% जो उनकी लैंड है उस पर इंडिगो कल्टीवेट होना चाहिए, और वो जो रेंट के बदले जितना भी इंडिगो प्लांटेशंस था या प्रोडक्शन जो भी होता था इंडिगो का, वो सारा प्रोडक्शन वो किसको दे देते थे, ब्रिटिशर्स को दे देते थे, जिससे कि वो यूरोपियन मार्केट में उस इंडिगो को बेच आए, ठीक है, एंड दे यूज्ड टू अर्न मोर मनी, ओके। सो द थिंग वाज दैट कि इंडिगो के कल्टीवेशन से क्या हो रहा था कि उनकी ज़मीन जो थी वो बिल्कुल अनफर्टाइल हो रही थी, और उसी वजह से उनका जो कैश क्रॉप था वो ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे थे उसका। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑब्वियसली इसका बड़ा एक लंबा सा कॉन्ट्रैक्ट था, और ये 15% उनको जो कल्टीवेशन का जो भी इंडिगो कल्टीवेशन है वो करना होता था और ब्रिटिशर्स को एज अ रेंट देना होता था, मतलब वो रेंट नहीं देके सारा इंडिगो का कल्टीवेशन जो प्लांटेशन है वो दे देते थे। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. लेकिन अब क्या हुआ, अभी तक तो जो ब्रिटिशर्स थे they were actually earning more money by selling indigo in
यूरोपियन मार्केट्स। ओके, रेंट से भी ज़्यादा, जितना इंडियन एक फार्मर रेंट देता उससे ज़्यादा वो लोग इंडिगो को बेच के कमा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जर्मनी ने सिंथेटिक डाई का डेवलपमेंट किया। तो जब सिंथेटिक डाई मार्केट में आ गई तो नेचुरल डाई की डिमांड, जो इंडिगो की डिमांड है, वो बिल्कुल खत्म सी हो गई। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। और उसके बाद में उन्होंने एक नया एग्रीमेंट बनाया कि पहले तो क्या हुआ कि उन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स बना रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट बना रखे थे कि वो 15% जो लैंड है वो इंडिगो के अंडर कल्टीवेशन में होनी ही चाहिए। अब एग्रीमेंट जो है वो क्या था कि शेयर क्रॉपर्स ये चाहते थे कि जितना भी 15% का उन्होंने जो अरेंजमेंट करवाया था या एग्रीमेंट्स करवाए थे इंडिगो कल्टीवेशन के, अब उन्हें उनका कंपनसेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिगो जो नील की खेती की जाती है उसका अब यूरोपियन मार्केट में कोई भी कोई भी प्रॉफिट नहीं था उसका। ठीक है, तो जब वो प्रॉफिट नहीं था तो अब सिंथेटिक डाई का डेवलपमेंट हो चुका था, तो यूरोपियन मार्केट में जब उसकी डिमांड ही नहीं थी तो ब्रिटिशर्स क्यों उसे खरीदेंगे? ऑब्वियसली नहीं कोई खरीदना चाहेगा। तो अब इस चीज़ का, इस इंडिगो का खरीदार कौन होगा? तो ऑब्वियसली जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने कंपनसेशन की मांग की कि उन्हें पैसे चाहिए। The sharecropper arrangement was irksome to the peasants। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट है that was irksome, irksome means very irritating to the peasant। अब बहुत ज़्यादा peasant जो farmers है वो irritate हो गए। ये शेयर क्रॉपिंग का शेयर क्रॉपर क्यों कहा गया? क्योंकि they were sharing the crop with Britishers। अब ये जो अरेंजमेंट इन्होंने किया था ब्रिटिशर्स ने, ये काफ़ी peasants के लिए irritating हो गया। न कैश क्रॉप अच्छे से वो कल्टिवेट कर पा रहे हैं और इतनी सारी इंडिगो जो कि अब यूजलेस है और उनकी ज़मीन भी बिल्कुल अनफर्टाइल हो चुकी है। 15% जब वो इंडिगो ग्रो करते थे, तो ये सारी चीज़ें पीजेंट्स को क्या कर रही थी? तंग कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कई ने तो क्या करा कि जो एग्रीमेंट्स थे वो भी उन्होंने कंपनसेशन मांगने के लिए एग्रीमेंट्स भी साइन कर दिए। Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs। और जो कि जो इसके खिलाफ जाते थे तो उन्होंने क्या करा? लॉयर भी करे। जैसे कि कई ने तो ब्रिटिशर्स की से राज़ी हो गए कि ठीक है, जैसा ब्रिटिशर्स जो भी एग्रीमेंट बना रहे हैं उस पर साइन कर देंगे। जो कोई पीजेंट्स जो उस पर राज़ी नहीं हुए कि नहीं हमें तो इतना नहीं, इतना ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए, जो भी वो ब्रिटिशर्स की जो भी वो प्रपोज़ल रख रहे थे, वो प्रपोज़ल जिन भी लोगों को एक्सेप्ट नहीं था उन्होंने क्या करा? दे हायर्ड लॉयर्स। और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या करा? ठग हायर किए। ठग यानी क्या होता है? जो मसल मैन होते हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं कि रॉबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वो हायर करे जिससे कि वो किसको सप्रेस कर सके? पीजेंट्स को या शेयर क्रॉपर्स को सप्रेस कर सके, उनको बुलीड कर सके, दबा सके कि ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उनसे साइन करवा लिए जाए। ठीक है, वो वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स अपना ही फ़ायदा देख रहे थे। Meanwhile, the information about synthetic indigos reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। So जो information थी synthetic indigo की, पहले तो उन्होंने सबने एग्रीमेंट साइन कर दिए थे, कई इलिटरेट ने भी, लेकिन जब उन्हें भी पता चला कि मार्केट में सिंथेटिक इंडिगो आ चुका है तो उन इलिटरेट पीजेंट्स ने भी क्या करा? अपना मनी वापस लेना चाहा। At this point, गांधी arrived in चंपारण। सो जब ऐसी पैथेटिक कंडीशन चल रही थी, ऐसी इरिक्सम कंडीशंस जो चल रही थी चंपारण में कि पीजेंट्स दे वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड बाय द ब्रिटिश बिहेवियर, क्योंकि पहले तो अपने फ़ायदे के लिए एग्रीमेंट्स बनवा लिए 15% के लिए। दैन आफ्टर जब सिंथेटिक डाई आई तो उन्हें मनी बैक भी नहीं कर रहे हैं और उनकी whatever they were actually responsible for the miserable lives of the peasants। so इस कंडीशन में जब पीजेंट की बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन थी, उस समय गांधी जी चंपारण में आए फॉर सॉर्टिंग देयर प्रॉब्लम्स। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। और अब वो क्या कर रहे हैं? सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो उन्होंने विजिट किया सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन है उनका जो सेक्रेटरी है वो उससे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि गांधी जी इज आउटसाइडर, इज आउट ऑफ चंपारण, सो व्हाई शुड ही गिव द इन्फॉर्मेशन टू हिम। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी ने बोला कि आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट ए आउटसाइडर, सो आप किस बेसिस पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी ने जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हैं उनसे उन्होंने मीटिंग रखी, जो कि तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे। तिरहुत डिवीजन में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है। ओके, पहले डिविजन्स भी थे ना, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स जो हम डिवाइड करते हैं तो देवर डिविजन्स है ना, तो तिरहुत डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था और वहाँ पर उन्होंने उस कमिश्नर के साथ मीटिंग रखी। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत। अब वो बता रहे हैं गांधी जी कि जब मैंने कमिश्नर के साथ मीटिंग करी तो कमिश्नर ने मुझे ही स्टार्टेड बुली मी, बुली मतलब मुझे सप्रेस करने की कोशिश करी, मुझे दबाव डालने की कोशिश की कि मुझे तिरहुत छोड़कर चले जाना चाहिए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने लेकिन चंपारण नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहरी, लेकिन और वो कहाँ चले गए, मोतीहरी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतीहरी उस समय चंपारण का कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स अकम्पेनिड हिम, और बहुत सारे जो लॉयर्स थे वो गांधी जी के साथ वहाँ पर चले गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा क्राउड जो था वो गांधी को ग्रीट करने आया, उनका सम्मान करने आया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation। फिर वो एक घर पे गए और वहाँ पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया मोतीहारी को, और उन्होंने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। एक्चुअली दिस क्वेश्चन यूज्ड टू कम दैट हाउ डिड गांधी जी was able to sort out the problems of चंपारण villagers। so इसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने होते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया, ठीक है। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। so जब गांधी जी मोतीहारी में थे तब उनके पास एक रिपोर्ट आई कि पास वाले विलेज में किसी एक पीजेंट को माल ट्रीटेड मतलब इल ट्रीट करा गया है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है। Gandhi decided to go and see the next morning he started out on the back of an elephant। ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पास वाले विलेज जाऊंगा और देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, और दूसरी ही सुबह वो एलिफेंट के बैक पे जो है बैठ के पास वाले विलेज में चले गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town। ज़्यादा दूर तक वो नहीं पहुँचे थे, तभी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था मैसेंजर, उसने गांधी जी को वहीं रोका और उसने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। तो व्हेन गांधी जी एक्चुअली वेंट टू विलेज, जो पास वाले विलेज में गए, तो वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट था, पुलिस सुपरिटेंडेंट, तो उन्होंने उस एसपी ने बोला, उसका एक मैसेंजर था एसपी का, उन्होंने एक्चुअली गांधी जी को ऑर्डर दिया कि आप यहाँ से चले जाइए और उस जो जहाँ से आप आए हैं जिस टाउन पे। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने मतलब इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं मैं गांधी अग्रीड, कंपाइल्ड मतलब होता है अग्री करना। सो गांधी जी ने अग्री करा इस चीज़ से कि ठीक है मैं वापस चला जाऊंगा। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम, तो गांधी जी को उस मैसेंजर ने अपने कैरेज में जहाँ पर गांधी जी का होम था, जहाँ पे वो ठहरे थे मोतीहरी, वहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया। विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और उसने एक नोटिस दिया, ऑफिशियल नोटिस, कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके चंपारण छोड़ दीजिए। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने वो नोटिस के लिए रिसिप्ट साइन कर दी। एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उसके ऊपर साइन करके लिखा भी कि वो इस ऑर्डर को कभी नहीं मानेंगे, यानी कि वो चंपारण छोड़ के नहीं जाने वाले।
In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. और एज ए रिजल्ट, कंसिक्वेंस क्या होता है, एज ए रिजल्ट, सो एज ए रिजल्ट गांधी जी को एक समन भेजा गया. समन मतलब इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट टू कॉल अपॉन, ठीक है. तो उनको बुलाया गया नेक्स्ट डे कोर्ट में कि आप कोर्ट में पेश होइए. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागे रहे, वो सोए नहीं. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्होंने टेलीग्राम दिया राजेंद्र प्रसाद को, जहाँ पहले वो गए थे जब राजेंद्र प्रसाद नहीं थे वहाँ पे, तो उन्होंने टेलीग्राम दिया राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार आ जाए और टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और जितने भी उनके इन्फ्लुएंसिंग फ्रेंड्स हैं जो कि पावरफुल हैं उनके साथ में वो वहाँ पर आ जाएं. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और फिर उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस दिए. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑफ द टू द वाइसरॉय, और उन्होंने जितनी भी पूरी मतलब रिपोर्ट थी सारी चंपारण की, जितनी भी हिस्ट्री थी, जो भी उनके साथ हुआ था, जो भी सीन जो उन्होंने वहाँ पे फेस किए, वो सारा उन्होंने किसको टेलीग्राम किया, वाइसरॉय को उस समय टेलीग्राम किया. Morning found the town of मोतीहरी back with peasants. So morning, next morning क्या हुआ, मोतीहरी जो है वहाँ पर बहुत सारे peasants जो हैं वो इकट्ठा हो गए. They did not know Gandhi's record in South Africa. तो गांधी का जो रिकॉर्ड है वो साउथ अफ्रीका में वो उनको नहीं पता था. They had merely heard that Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. जो obviously महात्मा गांधी ने वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक के अगेंस्ट या जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो उन्होंने फाइट की थी, वो चंपारण के विलेजेस को नहीं पता था. तो ये सारी उनको सिर्फ क्या पता था कि एक इंसान, एक महात्मा है जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो अथॉरिटीज से बात करेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the Britishers. So जब उनका मतलब उन्होंने एकदम से जो भी उनका डेमोन्स्ट्रेशंस थे, जो भी उन्होंने जितने भी उनके आइडियाज़ थे, थाउजेंड्स ऑफ लोगों के सामने जब वो कोर्ट में गए, वहाँ पर उनकी कोर्ट में जो समन थी वहाँ पे जब वो गए, और कोर्ट हाउस के आसपास बहुत ढेर सारे क्राउड इकट्ठा था, और वहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दी, और उस डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिशर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है. अपना जो डर है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो फ्री करो, मतलब ब्रिटिशर्स से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सो यू शुड फाइट अगेंस्ट इट, है ना. जबकि जो इंडियन टेनेंट्स थे उस समय, तो जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे, फार्मर्स जो थे वो डरते थे ब्रिटिशर्स से. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली उन्होंने लोगों के मन में ये बैठा दिया कि ब्रिटिशर्स से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. द ऑफिशियल्स लेफ्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशंस. लेकिन जो ऑफिशियल्स थे तो मतलब ऐसा फेल्ट हो रहा था कि मतलब गांधी के बिना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उनका गांधी का सपोर्ट उनको चाहिए था. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और इतना सारा क्राउड जो इकट्ठा हो गया, मतलब कि उनको ब्रिटिशर्स को ये लगा कि मतलब गांधी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, और अगर जो गांधी जी इतने पावरफुल हैं तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को उनके सामने झुकना पड़ेगा. तो इसीलिए उन्होंने क्राउड को छांटना चालू करा, उन्होंने क्राउड को हटाना चालू कर दिया. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, और वो एक बिल्कुल कॉन्क्रीट प्रूफ, यानी बहुत एक पक्का, बहुत एक डिटरमाइंड प्रूफ दे रहे थे कि आपकी जो भी मतलब अप टू दिस टाइम, हितर टू मीन्स अप टू दिस टाइम जो भी आपका फियर है, ड्रीडेड मीन्स फियर, और जो भी अनक्वेश्चनड यानी कि जो आप क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कभी, उनको उन्होंने एक सहारा दिया. मतलब जो उनका डर था अभी तक, जो फियर था उनके मन में, काफ़ी ऐसे जो क्वेश्चंस थे जो वो पूछ नहीं पाते थे किसी के, वो सारे एक्चुअली
चैलेंज करेंगे इंडियंस, ठीक है। तो एक ब्रिटिशर्स के मन में एक डर बैठ गया कि गांधी जी अब सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन टेनेंट्स को, तो जो उनके मन का डर है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो जो ब्रिटिशर्स का डर है इंडियन विलेजर्स के मन में, गांधी जी उसे हटा रहे हैं और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो डर कभी हटे, इसलिए उन्होंने क्राउड को हटाना चालू कर दिया, जिससे कि जो विलेजर्स हैं वो उनकी बातें नहीं सुन पाए। लेकिन अल्टीमेटली गांधी जी इतने ज़्यादा पोलाइट और इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कि उन्होंने मतलब कभी भी जो विलेजर्स थे उनको हमेशा मोटिवेट ही करा, और उन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू ये बोला उनको कि यू शुड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यू शुड फाइल द केस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और जितना हो सकता है हमें ब्रिटिशर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है और उनके अगेंस्ट जाना ही होगा इफ़ यू वांट अ live in a free India. Okay, so this is it for today, and we'll discuss the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.